मुसलमान भाजपा से नफरत करता नहीं करता। अच्छा, ये तो पता नहीं हमको। देखिए ये सरकार की गाइडलाइन है। हाँ। सरकार की गाइडलाइन है। अच्छा। सभी के मुल्क हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर इस समय तो कोई है तो मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम इस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ब्राह्मणों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उससे ब्राह्मण बद बहुत नाराज है। लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक जो सांसद बन के बैठे हैं उनको ये नहीं दिखता है कि ब्राह्मण वर्ग काफी नाराज है। वही हाल होगा का बरसा जब कृषि सुखाने। देखिए हम लोग मार्केट में रहते हैं, देखते हैं, समाज में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जनता का क्या, जनता आक्रोशित है या जनता जो है इनके पक्ष में है। तो हम लोग सही बात जानते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक के पास जो चापलूस होते हैं वही लोग बताते हैं। और जंगल राज तो पूरे इंडिया में था। हाँ। क्या गुजरात में नहीं था? आज भी गुजरात में जंगल राज है। अच्छा। आप आदिवासी इलाके में चले जाइए, क्या कहते हो, डुमरी इलाके में चले जाइए, वहाँ तक तो सड़कें ही नहीं है। तो कहने का मतलब जनता को गुमराह करने के लिए नरेशन सेट किया जाता है। ये बंदा बहुत कर्मठ है, बहुत कर्मशील है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो पता चलता है सब टाई फिश। अच्छा। और आजकल तो राजनीतिक पार्टियों का यही है कि सब एक दूसरे से राइवलरी करने में लगे हुए हैं। और बिहार के चुनाव में आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस तो जितनी आक्रामक थी तो थी ही, जेडीयू उससे कहीं ज्यादा आक्रामक थी, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि अभी एक रिसेंट मामला आया है कि 12,000 ट्रेनें नई चलाई गई हैं। तो 12,000 तो सच्चाई में नहीं चलाई गई, लेकिन 12 ट्रेनें ऐसी हैं कि जो तो हर स्टेट से चलाई गई। और उसमें पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के वोटर्स हैं उनको फर्जी वोटर बना के जिस विधानसभा में हो रहा है वहाँ पे ट्रेनें भेज के फर्जी वोट ये लोग डलवा रहे हैं। अच्छा। तो सोचिए किसी लोकतंत्र की मर्यादा कितनी छीड़ हो चुकी है कि इस लेवल का काम पॉलिटिशियनों को करना पड़ रहा है। कौन नेता अभी करा तो रहा है? कौन नेता वोट डलवा रहा है फर्जी? कौन दिलवा रहा है? राहुल गांधी ने 1000 बार चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी आरोप ही लगाते रहते, उस पर निर्णय क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते भैया? वो देखिए, हम निर्णय बता रहे लेते, बस वो सब बस आरोप लगाते जाएंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि फिर वो बिहार हारेंगे और फिर कहेंगे वोट चोरी हुई है। अरे चिराग पासवान तो बिना पेंदी का लोटा है, वो भी समझ लो सेकंड नीतीश कुमार है। अच्छा। और रही बात इनकी कि क्या कहते सच मैं है। मोदी का हनुमान हूँ। हाँ, हनुमान तो है ही। वो पहले एक्टर बनने चले थे, एक्टर नहीं बन पाए। यही दिक्कत है ना, जो देश में अमीर पर के नेता बच्चे तो हैं, बढ़िया नेताओं के बना बच्चे हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट, कोई हुनर नहीं होता, केवल वो पैसे के दम पे। युवाओं की तो बहुत पसंद है, आप क्या कह रहे हैं? कोई पसंद नहीं मैम। आप इंटरनेट पे एक पोल करवा लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ। उनसे ज्यादा फेमस तो हमारे खान सर हैं। नेशनल क्रश हो रहे हैं चिराग वो पासवान। सब ऐसे बनाते रहते हैं लोग नेशनल। किसी के पास कुछ काम नहीं है तो बैठे बैठे यही काम करें। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल की तरह हमारे देश का भी जेनजी जगेगा। जेनजी जगेगा। और जेनजी जिस दिन जग गया उस दिन क्या कहते हैं, जेनजी माइक्रो और भी जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी जनरेशन के लोग हैं वो सब इंकलाब और क्या कहते हैं आंदोलन करेंगे और इस सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए मोदी जी से कोई बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों की समस्या पर, जंगल राज पर, क्रिमिनल और बलात्कारियों के बारे में बात करके एनडीए गठबंधन के नेताओं को शर्मिंदा कृपया मत करें। अच्छा। पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, सिस्टम चुनाव लड़ रहा है। सिस्टम चुनाव लड़ रहा है। हाँ, वोटों की जरूरत हमको नहीं देने की। उनका वो सिस्टम उनके पास है, वो अपने आप सब तय कर देगा। और आप रिजल्ट आने वाला है 14 को, कहने के लिए कुछ भी कहो कहीं दो, कौन बनेगा? नहीं, कहने के लिए कुछ भी आदमी कहे। जैसे दिल्ली में मतलब वो सीएम तक हारे हैं, सीएम तक, ये सिस्टम वहाँ वही करेगा। ऐसे रिजल्ट आएगा। बोल के बताइए, हम नहीं समझ पा रहे तो वो लोग क्या समझेंगे जो देख रहे हैं? पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, जैसे दिल्ली में क्या है टॉप लीडर? अरे तेजस्वी हैं और तमाम लोग टॉप लीडर में, ये सब हारेंगे। अब देश के ऊपर मोदी कट्टा चलाएगा, इलेक्शन कमीशन पे चलाएगा, सीबीआई पे चलाएगा, विपक्ष पे चलाएगा, सरकारी संस्थाओं पे चलाएगा। मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, इतने अच्छे आदमी हैं, देश का प्रधानमंत्री अगर हो तो ऐसा हो, क्योंकि वो बिल्कुल जो नीचे पावदान पे होते हैं मैडम, जो सबसे नीचे पावदान पे, वहाँ उनकी सोच हो।
मोदी जी की और योगी जी की वो वहाँ सोच है जो सबसे नीचे आदमी है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने सफाई कर्मचारी के पैर धोए और वो किए, मगर कुछ जन बेईमान जो हैं तो वो उनके ऊपर भी कार्रवाई होने। ये आप एक जो सफाई कर्मचारियों का 20 करोड़ रुपए का गबन हुआ है तो उस पे भी तो जांच होनी चाहिए। मोदी जी ये भी कहे कि हमसे नौकरी मांग करके लज्जित मत करिए, हमसे मेट्रो ट्रेन मांग करके लज्जित मत करिए, हमको स्मार्ट सिटी मांग करके लज्जित मत करिए। हमको केवल आप वोट देते रहिए, मैं सरकार बनाता रहूंगा, मैं राज करता रहूंगा और तुमको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देता रहूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त, क्या हुआ? नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुशफा पर, यहाँ पे मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, तो कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि एक जो है पहले चरण का चुनाव हो गया बिहार में और कल वोटिंग और होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे सीएम कौन बनेगा? सही बताए? सही एकदम सही बात अगर है तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी पहले दौर का चुनाव हुआ है, दूसरे दौर का चुनाव होगा और वहाँ पे मुस्लिम जो 20% वोट, जो एक समाज, एक बहुत बड़े तबके का वोट बैंक होता है 20%, वो जिधर जाता है उधर ही उनका समीकरण बन जाता है। तो मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में हूँ, मैं उनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, सुभाषपा। तो मेरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मैं बताऊंगा कि सारा मुस्लिम समाज और सारे समाज के लोग हमारे साथ आ गए हैं और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार से। और ये लेकिन अभी आज के समीकरण में मुख्यमंत्री बनने जा, अभी 11 तारीख को जो क्या कहते चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद में जब काउंटिंग होगी तब चीज़ें सही निकल के आएंगी कि मुस्लिम समाज, मैंने बताया ना, मुस्लिम समाज 20% जो है वो किधर जा रहा है, उसके आधार पर सरकार का गठन होगा। अच्छा, तो भैया इकरा हसन जोरदार प्रचार कर रही है तेजस्वी के लिए, अब तेजस्वी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारी तरफ है, अब फिर आप कह रहे हैं कि नहीं राजभर बनेंगे मुख्यमंत्री, ये कैसे होगा? देखिए मुसलमान इस बार ये बोला है कि हम अपने बिरादरी के प्रत्याशियों को वोट देंगे, अपने समाज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उसमें मामला डिस्टर्ब हो गया। मामला ये डिस्टर्ब हुआ कि जन सुराज ने भी मुसलमान को टिकट दिया है और जेडीयू मतलब भाजपा ने भी 4 मुसलमानों, यहाँ तो भाजपा मुसलमानों से नफरत करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार कैसे करती है, कैसे कह रहे हैं नफरत करती है? क्या राशन जो है मुसलमानों को नहीं देती है? क्या जो है जो भी कार्ड बने हैं, जो भी लाभ है सरकारी, मुसलमान नहीं ले रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, मुसलमान भाजपा से नफरत करता नहीं करता। अच्छा, ये तो पता नहीं है। देखिए ये सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है। अच्छा। सभी को हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर इस समय तो कोई है तो मुस्लिम है। अच्छा, मुस्लिम इस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ब्राह्मणों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उससे ब्राह्मण बद बहुत नाराज है, लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक जो सांसद बन के बैठे हैं उनको ये नहीं दिखता है कि ब्राह्मण वर्ग काफी नाराज है। वही हाल होगा का वर्षा जब कृषि सुखाने। देखिए हम लोग मार्केट में रहते हैं, देखते हैं, समाज में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जनता का क्या, जनता आक्रोशित है या जनता जो है इनके पक्ष में है। तो हम लोग सही बात जानते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक के पास जो चापलूस होते हैं वही लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा है, जय जयकार है, जय जयकार है, उसी में सरकार चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है। तो क्या लहर है इस बार बिहार में? तो बिहार में मैंने बताया कि मुस्लिम अगर बढ़ गया तो जेडीयू बीजेपी आगे बढ़ेगी, आने वाली। क्या भैया कौन आ रहा बिहार में फिर? देखिए बिहार की जो राजनीति हम देख
रहे हैं। अभी आप मुस्लिमों की बात कर रही थी, मुस्लिमों के राशन की बात कर रही थी, वो दुकान कह रहे हैं ना, मुस्लिम इधर आ जाओ। आइए भैया, उधर इनकी दुकान और उधर अंडा बेच रहा है, तो उधर अंडा भी तो है। गाड़ी पकड़ कर दुकान नहीं, दुकान खाती है बोल रहे। हाँ भैया, आप बताइए फिर। अब ठीक है। हाँ, तो अब ये बताइए, बिहार में आपको किसकी लहर दिख रही है? बिहार में तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बड़े अंतर से जीत होगी तेजस्वी की, और वो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले हैं। और वो नीतीश तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आ रही है, हम इतना काम किए हैं। अरे वो तो अब उनको कह रहे हैं पहले रोड चलने वाली नहीं थी, हम रोड बनवाए हैं। अब उनको आश्रम में जाना चाहिए। अच्छा। अब उनका जो मन की स्थिति है, जो उम्र है, उनको खुद से छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम का व्यवस्था है। तो एक होता है ना कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो अभी उनको संन्यास जाना चाहिए। अभी ये सब राज सत्ता छोड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी जो युवा हैं उनको मौका दीजिए और वो अपने हिसाब से नीतियाँ बनाएंगी और वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक छोटा सा मौका आपने कहा युवाओं को मौका दीजिए, तो फिर आप चिराग पासवान को मौका दीजिए, आप तेजस्वी को क्यों दे रहे हैं? तेजस्वी को इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम थे और उनके पास शिक्षा मंत्रालय था, तो लगभग उन्होंने 5 से 6 लाख नौकरियां एक झटके में दिया था। तो अगर उस व्यक्ति को मौका मिलेगा, उसके पास समझ है। देखिए, बात यह है कि जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं, तो एक विरासत को एंजॉय करना होता है, एक उसको बनाए रखने का, एक चैलेंज को स्वीकारना होता है। तो तेजस्वी बाबू उसको उस चैलेंज को स्वीकारने का काम किए और उनको मौका मिला, तो उन्होंने चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे अन्य नौकरियां हो, वहाँ पे जो एक छोटा सा मौका मिला डिप्टी सीएम रहते नीतीश बाबू के साथ, तो उसमें बेहतर लोगों को नौकरियां देने का काम किया। आने वाले समय में जब उनको बेहतर मैंडेट मेजॉरिटी के साथ मिलेगा, तो फिर वो जो है आने वाले समय में ठीक ठाक लोगों को नौकरी देंगे और वहाँ पे इंडस्ट्रीज स्थापित करने का काम करेंगे। भैया, बिहार में कौन? बिहार का तो इलेक्शन देख के ही पता चल गया कि क्या पता चला? जो देश की नब्ज है वो बिहार में बसती है। क्योंकि सारे राज्यों में चुनाव हुए पिछले 10 साल में। पिछली बार भी एनडीए को बिहार में हराया था, और इस बार तो मुझे लगता है कहीं जमानत न बिहार में जब्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बिहार का मोदी तो गए बढ़िया, वहाँ रैली कर रहे हैं, रोड शो कह रहे हैं, और मोदी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में कट्टा नहीं चाहिए, इस बार बिहार में विकास चाहिए। विकास ये लोग कर कहाँ पे आ रहे हैं? आप खुद ही देखिए। बोल रहे हमने रोड बनवा दी, लालू के राज में जंगल राज था, हमने रोड बनवाई था। और जंगल राज तो पूरे इंडिया में था। क्या गुजरात में नहीं था? आज भी गुजरात में जंगल राज है। आप आदिवासी इलाके में चले जाइए, क्या कहते हो, डुमरी इलाके में चले जाइए, वहाँ तक तो सड़कें ही नहीं है। तो कहने का मतलब, जनता को गुमराह करने के लिए नरेशन सेट किया जाता है। ये बंदा बहुत कर्मठ है, बहुत कर्मशील है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो पता चलता है सब टाई फिश। अच्छा। और आजकल तो राजनीतिक पार्टियों का यही है कि सब एक दूसरे से राइवलरी करने में लगे हुए हैं। और बिहार के चुनाव में आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस तो जितनी आक्रामक थी तो थी ही, जेडीयू उससे कहीं ज़्यादा आक्रामक थी। क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि अभी एक रिसेंट मामला आया है कि 12,000 ट्रेनें नई चलाई गई हैं। तो 12,000 तो सच्चाई में नहीं चलाई गई, लेकिन 12 ट्रेनें ऐसी हैं कि जो तो हर स्टेट से चलाई गई। और उसमें पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के वोटर्स हैं, उनको फर्जी वोटर बना के जिस विधानसभा में हो रहा है वहाँ पे ट्रेनें भेज के फर्जी वोट ये लोग डलवा रहे हैं। तो सोचिए, किसी लोकतंत्र की मर्यादा कितनी छीड़ हो चुकी है कि इस लेवल का काम पॉलिटिशियनों को करना पड़ रहा है। कौन नेता करा रहा है? कौन नेता वोट डलवा रहा है फर्जी? कौन दिलवा रहा है? राहुल गांधी ने 1000 बार चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी आरोप ही लगाते रहते, उस पर निर्णय क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते भैया? वो निर्णय लेते, बस वो सब बस आरोप लगाते जाएंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि फिर वो बिहार हारेंगे और फिर कहेंगे वोट चोरी हुई है। अरे चिराग पासवान तो बिना पेंदी का लोटा है, वो भी समझ लो सेकंड नीतीश कुमार है। अच्छा। और रही बात इनकी कि क्या सच है, मोदी का हनुमान हूँ। हाँ, हनुमान तो है ही। वो पहले एक्टर बनने चले थे, एक्टर नहीं बन पाए। यही दिक्कत है ना, जो देश में अमीर के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं,
उनके अंदर कोई टैलेंट, कोई हुनर नहीं होता, केवल वो पैसे के दम पे। युवाओं की तो बहुत पसंद है, आप क्या कह रहे हैं? कोई पसंद नहीं मैम, आप इंटरनेट पे एक पोल करवा लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ। उनसे ज्यादा फेमस तो हमारे खान सर हैं। नेशनल क्रश हो रहे हैं चिराग वो पासवान। सब ऐसे बनाते रहते हैं लोग, नेशनल, किसी के पास कुछ काम नहीं है तो बैठे बैठे यही काम करें। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल की तरह हमारे देश का भी जेनजी जगेगा। जेनजी जगेगा। और जेनजी जिस दिन जग गया उस दिन क्या कहते हैं, जेनजी माइक्रो और भी जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी जनरेशन के लोग हैं वो सब इंकलाब और क्या कहते हैं आंदोलन करेंगे और इस सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि देखिए ये लोग तो हिंदुत्व के आड़ में आएंगे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू को सपोर्ट नहीं करता। आई एम अ फुल रिलीजियस हिंदू और हिंदू को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते हैं, आपने कहा कि आप हिंदू और हिंदू को सपोर्ट नहीं करते हैं। हिंदू विकृत मानसिकता वाले लोगों के सपोर्ट नहीं करते कि जो कि बताएंगे कि आप सेफ हो, वो हो, उसके आड़ में ऐसे ऐसे काम कर जाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदायक है। आज के समय में आप देख लो कि देश का क्या स्थिति है, जीडीपी, रेपो रेट्स कहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑयल रिसोर्स आज हमें रशिया से मंगाने पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब देश एक बहुत बड़ी ट्रैप में है। जब तक सच्चाई के साथ, करप्शन सबसे बड़ी बात तो करप्शन इस देश के अंदर, तो करप्शन कब खत्म होगा पता नहीं। हम लोगों जैसी 10 पीढ़ियां आएंगी धरती पे। पहले भी तो करप्शन था कि पहले बहुत स्वर्ग बना तो था। मतलब पहले करप्शन था तो आप उस चीज का करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, पढ़े लिखे भी भ्रष्टाचार करते हैं। करप्शन नहीं खत्म होगा, हाउ इट इज पॉसिबल? कभी नहीं खत्म होगा। आई एम नॉट एग्री विद यू बिकॉज कि करप्शन ऐसी चलिए, अच्छा क्या क्या ऐसा किया जाए जो करप्शन खत्म हो जाए, ऐसा क्या किया जाए? सबसे पहले तो समाज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ। कि अगर तो कोई है, आपको लगता कहीं है? कुछ नहीं है, हैं? कुछ ट्रांसपेरेंसी जितनी नहीं। पार्टियां हैं ना सब ऐसे ही हैं। हम मानते हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे हम मानते हैं इस चीज पे। लेकिन एक देश के जो नागरिक होते हैं, उस जिम्मेदार नागरिक को ये सोचना चाहिए कि कैसे हमारे देश को करप्शन से बचाए। सबसे बड़ी बात अधिकारी, पॉलिटिशियन तो करप्शन करते हैं लेकिन उनको सीढ़ी कौन देता है? अधिकारी देते हैं कि आप इस सीढ़ी पे चढ़ के जाइए, करप्शन करिएगा, इतना पैसा मिलेगा, थोड़ा हिस्सा हमें दे दीजिएगा, दूसरा हिस्सा दूसरे को दे दीजिएगा। अब आप सर से पूछिए, बहुत ज्यादा बड़े नेता। ये बताइए कि बिहार में कौन आ रहा है? एक जो है चुनाव हो चुका 122 सीटों पर, कल और चुनाव होने वाला है। मार धड़ाधड़ हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार हो रहा है, तो क्या नतीजे आने वाले हैं? देखिए, मोदी जी से कोई बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों की समस्या पर, जंगल राज पर, क्रिमिनलों और बलात्कारियों के बारे में बात करके एनडीए गठबंधन के नेताओं को शर्मिंदा कृपया मत करें। अच्छा। बेरोजगार नौजवान को जाना है तो राहुल गांधी के पास जाएं, महिलाएं पीड़ित हैं तो राहुल गांधी के पास जाएं, किसान पीड़ित है तो राहुल गांधी के पास जाएं। यानी इनकी समस्या का समाधान इंडिया गठबंधन के पास है। इसलिए अब वो जो है मोदी जी, रिवाल्वर 6 फायर वाली होती है ना, 6 गोली, तो वो एकदम सिक्सर से सीने पे गोली चला रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अरे जिस व्यक्ति ने मारा है, पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा दिया, जिसके सरेंडर करने की जो है सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर रहा हो, जिस बिहार में डोनाल्ड ट्रंप वोटर हो, जिस बिहार वोटर है, हाँ, और जिस बिहार में डाग बाबू, डाग बाबू, डोगेश बाबू, डाग बाबू, पिता का नाम श्रीमान कुत्ता महाराज और माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी। अच्छा। ये वोटर हैं, इस टाइप के वोटर हैं। आप बताइए कि ब्राजील की मॉडल कितनी खूबसूरत थी, राजू अग्रवाल का लगता था गर्लफ्रेंड है, उसको वोटर बना दिया। 22 बार वोट आई नहीं, लेकिन इस तरह का मॉडल उठा करके हम भी अपना फोटो देख लेते, भाई कहीं हमारा डुप्लीकेट नहीं कहीं तैयार कर दिए। चेक कर लो भैया, भाई चेक करना पड़ेगा, नहीं हमको भी बना देंगे, कहेंगे कि। तो कुल मिला करके देखिए, मैं आपसे ही कहूँगा, जहाँ ये बताइए कि बिहार में वोट चोरी हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी होती है, बिहार में हो रही कि नहीं हो रही, ये बताइए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जैसे ही जो है राहुल गांधी हार जाएंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गई, नहीं हारेंगे तो कहेंगे जनजी हमारे साथ है। आप मुझे बता, वोट चोरी हो रही कि नहीं हो रही? मैं आपको जो कहने विथ प्रूफ बता रहा हूँ, विदाउट प्रूफ मैं बात नहीं करता हूँ। आप मुझे बताइए, वीवीपैट की
जो है समस्तीपुर में पर्चियाँ मिली हैं, कई जगह बोरों में मिली हैं। और देश वहाँ के डीएम साहब इतने बड़े राजा हरिचंद, सत्यवादी राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, कह रहे हैं कि ये डैमों की, अरे बेशरम, तनिको लज्जा है तो चुल्लू भर पानी में डूब के डैमों जब कराई जाता है तो वो पर्ची वहीं नष्ट कर दी जाती है, जला दी जाती है, किसी कूड़े में नहीं फेंकी जाती है। इसका मतलब शासन प्रशासन और बीजेपी के जो वहाँ चुनाव आयोग ने बेईमान अफसरों को ऑब्जर्वर बना के भेजा है गुजरात कैडर के 10 से 15 अफसरों को, तो उनके मार्फत खेल चल रहा है। लेकिन बृहद बिहार की जनता जागरूक है, एकदम वही खा रही है, वही हग रही है और वहीं पे आराम कर रही है, ईवीएम की रखवाली कर रही है। तो आप मुझे बताइए, तमाम तरह के क्राइम आपने देख ही लिया, चुनाव में खूनी चुनाव हुआ है। आप बताइए कि जिस प्रदेश में पलायन हो, क्या पूरे बिहार को लेबर स्टेट घोषित करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू? आप बताइए कि बिहार से बेरोजगारी, इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो डिस्कस क्या से क्या कर जाएंगे, टपोरी की भाषा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार नौजवान और लगभग अब पूरे देश के बेरोजगार नौजवान जो शिक्षित हैं, जो डेली बेसिस मजदूरी आपने कहा कि टपोरी की भाषा, अब वो पीएम मोदी कह रहे हैं कि गाना बना रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो रंगदार बनेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि वो कट्टा जो है, कट्टा अब नहीं चाहिए, अब विकास चाहिए। हाँ, ईडी के कनपट्टी पर, इलेक्शन कमिश्नर के कनपट्टी पर और तमाम सीबीआई उबीआई के कनपट्टी पर, इन्हीं के राज में जज के वहाँ, वर्मा जज के वहाँ दिल्ली में नोट जलाई जा रही थी क्विंटल के हिसाब से। तो ये सब किस श्रेणी में आता है? यही नगर निगम है। सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, 20 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। अभी यहीं पीछे गंदा पानी आ रहा पीने वाला, ये नगर निगम का। तो ये क्या जो हनुमान चालीसा लोग पढ़ रहे हैं? जहाँ जहाँ एनडीए की सरकारें हैं वहाँ करप्शन सुरसा के तरह से मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। और मोदी जी सत्यवादी नहीं हैं। लोग कहते हैं किसके लिए कमाए, बीबी देश के लिए छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ और देशवासियों से कि आपके चैनल के मार्फत, ये क्या गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो ICS की डिग्री प्राप्त करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े? अरे ये बीजेपी और उसके गौतम अड्डानी के वजह से, मुकेश अंबानी की वजह से पैसा लगा करके तमाम टीवी चैनलों को से प्रचार प्रसार, झूठी अफवाह फैला करके हिंदुस्तान की जनता को बकलोल बनाते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। 400 आ रहे थे, अब एक नई नौटंकी चालू हो गई है, हिंदू राष्ट्र और धीरेन्द्र शास्त्री या टपोरी यात्रा चल रही है। पर बताइए, वो ढोंगी मक्कार को उसकी बहन एक मुस्लिम के साथ भग गई, कहता मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप बताइए, उसको लालन पालन में मुस्लिम समाज ने बड़ी मदद की। तो कुल मिलाकर के इस देश से अब बीजेपी के यहाँ 14 को सरकार बनाने की घोषणा होगी बिहार में, और हाँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, 4 डिप्टी CM भी बनेंगे। और उसके बाद भारत सरकार जो है, बैसाखी है ना, वो दोनों खींच ली जाएगी, योधे मुँह गिरेंगे धड़ाम से। समझ रहे हैं? आइए भैया और लोगों से बात करते हैं। हाँ बताइए, क्या बात करें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 50 साल में बीजेपी को कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा, मोदी के बाद अमित शाह बनेंगे और अमित शाह के बाद योगी जी बनेंगे। गुड। आप बताइए भैया, बिहार में कौन आ रहा है? भाई, जो मेरा मानना ये है, आपका क्या मानना है? जैसा मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चुनाव कोई पार्टी लड़ी नहीं रही। कौन लड़ रहा है? जनता?
पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, सिस्टम चुनाव लड़ रहा है। सिस्टम चुनाव लड़ हाँ, वोटों की जरूरत हमको नहीं देने की, उनका अपने आप सब ठीक वो है क्या? सिस्टम उनके पास है, वो अपने आप सब तय कर देगा। और आप रिजल्ट आने वाला है 14 को, कहने के लिए कुछ भी कहो, कहीं दो कौन नहीं बनेगा? कहने के लिए कुछ भी आदमी कहे। जैसे दिल्ली में मतलब वो सीएम तक हारे हैं, सीएम तक, ये सिस्टम वहाँ वही करेगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट आएगा। खोल के बताइए, हम नहीं समझ पा रहे तो वो लोग क्या समझेंगे जो देख रहे हैं? पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, जैसे दिल्ली में क्या है टॉप लीडर? अरे तेजस्वी हैं अच्छा, और ये तमाम टॉप लोग लीडर हैं। टॉप लीडर में ये सब हारेंगे। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कहानी। प्रचार प्रसार कोई जरूरत नहीं, जिसको जो करना है वो कर रहा है, सिस्टम उनके पास है और सिस्टम चुनाव उनको। कह रहे सब वोट चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। हम नहीं कहते, हम सिस्टम कहते हैं, जिसके पास सिस्टम वही जीतेगा। अभी भैया बता रहे थे कि बहुत बड़े चोर हैं ये सब। चोर तो है, चोर है या नहीं है, वो तो चुनाव आयोग अगर स्वयं जानता है कि हम कितने बड़े ईमानदार हैं, हमको क्या करना चाहिए, साक्ष्य की जरूरत नहीं है। कह रहे मोदी नीतीश मिलके सब लूट ले गए हैं, अब की बार इनका जमानत जब्त है बिहार में। वो लूट लेंगे, इससे ज़्यादा लूट ले जाएंगे, लेकिन उनका सिस्टम है, वो चुनाव जीतेंगे 100%। चाहे जैसे को बना मैं हाँ? के कोई बनी? अरे बीजेपी का कोई बन जाएगा। बीजेपी कोई बने? हाँ। नीतीश बाबू कैसे हैं? नीतीश नहीं जाने, वो तय करेंगे। अच्छा, वो तय करेंगे। चलिए भैया, कौन आएगा इस बार बिहार में? भैया हमका हम कोई भगवान है का? जनता ने बिहार की मांगा है, जनता ने कहा हमें वोट करे। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। हम लोग तो कभी नहीं कहते कि हमारी सत्ता आ रही है, हम तो अपने एजेंडों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस के सिपाही हैं, वो पप्पू के सिपाही हैं। नहीं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हम लोगों में ये रहा है कि हम मुद्दों पे बात करते हैं, मुर्दों पे नहीं। हम जनता के बीच गए हैं, हमने ये पूछा है जनता से कि 20 साल से तुम्हें क्या मिला, तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं मिला, तो परिवर्तन करो। मगर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहिए आप। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ बिहार में कट्टा सरकार नहीं, पूरे देश में कट्टा सरकार चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा, विपक्ष पे कट्टा। तो आप देखने गए थे? कट्टा सरकार कैसे चलेगी? एक मिनट मैडम, एक मिनट मुकम्मल होने दीजिए। मुझे कंबल लेने जाना है, मेरा मैटर मुकम्मल होने दीजिए, मुझे कंबल लेने जाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में ही क्यों कट्टा सरकार हो, पूरे देश में कट्टा सरकार हो। ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा। तो क्यों न मोदी सरकार आए, ताकि हर संस्थाओं पे, सरकारी संस्थाओं पे, हर विपक्ष पे कट्टा चले। क्यों ना चले कट्टा? सिर्फ बिहार में, सुनिए, सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव नहीं कट्टा चलाएंगे, अब देश के ऊपर मोदी कट्टा चलाएगा, इलेक्शन कमीशन पे चलाएगा, सीबीआई पे चलाएगा, विपक्ष पे चलाएगा, सरकारी संस्थाओं पे चलाएगा। कट्टा चला रहे थे तो आप देख रहे थे, आप देखने गए थे कि मोदी कट्टा मौका दे दिया है ना। एक कौन सत्ता मिला रहे 14 तारीख को, बाकी दिल्ली में अब हम जाने नहीं देंगे ना मोदी को। हम मोदी को हम सत्ता से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें कट्टा सरकार चाहिए देश में, कट्टा सरकार चाहिए। मोदी प्रेमी है या आप क्या है, ये तो जनता तय करेगी। मेरे वीडियो देख लें, वीडियो को। तो कौन बनेगा फिर भैया, बता दो खुल के, कौन बनेगा? भाई देखिए मैम, अभी आपको बताया ना, इंतजार करिए, गर्भ में है ये 14 तारीख के गर्भ में नतीजे आपके सामने होंगे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, हम लोग कभी नहीं कहते कि हम जीते। ये भाजपा कहती होगी, ये सपा कहती होगी, ये बहुजन कहती होगी, वहाँ की कोई पार्टी कहती होगी बिहार की, मगर कांग्रेस पूरे देश भर में कभी ये नहीं कहती कि हमारी सरकार बनेगी। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जनता पे मुद्दे बताते हैं कि आपको पिछले 20 साल से बिहार में क्या मिला। अब आप तय कर लीजिए कि आपको किसकी सरकार चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, ये आप तय कर। आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया बिहार में कौन आएगा? अब बिहार में तो मैडम दो ही की टक्कर है। किनारे कहते हुए एनडीए आएगी। नहीं, हमने कहा ना बात दो ही की है, क्योंकि वोट परसेंटेज भी बढ़ा है मैडम, और ये वोट बढ़ा है। या तो बीजेपी इतनी वोटों से ज़्यादा जाएगी, तो जब बीजेपी जीतेगी तो ये लोग चिल्लाएंगे कि हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, ये हो गया।
और मगर अगर पलटा तो ये, और नीतीश जी का तो कोई नीतीश को सत्ता में रहना है, जहाँ सरकार वहाँ नीतीश। तो नीतीश जी की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, उनका कोई वो नहीं। तेज प्रताप के बारे में कुछ कह दीजिए, वो भी बेचारा नेता है, युवा नेता है, मगर हम आपको बता रहे बेचारा कोई नहीं है। सत्ता में जब आएंगे तो है दो की लड़ाई होगी, एक ही जीते। मगर मैं आपको कह रहा हूँ मैं कि वहाँ पर मोदी जी की फिर से समर्थन की सरकार बन रही है, ये दिख रहा है। और कह रहे तेज प्रताप की अगर जो है जिसकी बहुमत आएगी उसी के साथ जाएंगे, और मिले रवि किशन से एयरपोर्ट पे, तो कह रहे ये भी शिव के भक्त हैं, हम भी भोले के भक्त हैं। कुछ नेताओं ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि जिसकी सत्ता रहेगी सत्ता के साथ रह रहे हैं। जैसे नीतीश जी का कोई वो नहीं है, पलटू राम है, चाचा पलटू राम है, उनको सब आप मीडिया जानती, पूरा देश जानता। तो वो तो अगर मान लिया बीजेपी की सरकार मान लिया किसी कारण नहीं बनती है, तो वो जहाँ कमी बेसी होगी वो वहाँ उनका समर्थन दे के होंगे, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं तो ये होगा। मगर हमको जो दिख रहा है, जो वोट बढ़ा है परसेंटेज, तो वहाँ तो हमें दिख रहा है कि मोदी जी का आपके जनाधार बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मोदी जी की देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक ईमानदार नेता हैं। और देखिए वोट चोर है, अरे अब कहने को अभी देखो कहीं कट्टे वाली सरकार है, नहीं कट्टे वाली वो जितनी वो है। मोदी जी मैं आपको कह रहा हूँ इतने अच्छे आदमी हैं, देश का प्रधानमंत्री अगर हो तो ऐसा हो, क्योंकि वो बिल्कुल जो नीचे पावदान पे होते हैं मैडम, जो सबसे नीचे पावदान पे वहाँ उनकी सोच है। मोदी जी की और योगी जी की वो वहाँ सोच है जो सबसे नीचे आदमी है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने सफाई कर्मचारी के पैर धोए और वो किए, मगर कुछ जन बेईमान जो हैं तो वो उनके ऊपर भी कार्रवाई होने। ये आप एक जो सफाई कर्मचारियों का 20 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, तो उस पर भी तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो आप सफाई कर्मचारी का पैर धोए हैं और आप उसके साथ इतना अत्याचार और राजधानी लखनऊ की सरजमी पे हो रहा है, और अगर मैं कह रहा हूँ मैं या कोई उठाएगा उसका बदल करा देंगे, यही चंद बेईमान करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। हो सकता है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, मेरा मर्डर करा दे, मगर मुझे नहीं चिंता है। क्योंकि मोदी जी ने जब सबसे नीचे वाले पावदान की बात कर रहे हो तो उनके साथ न्याय करना चाहिए। क्योंकि वहाँ की सीडी बिल सारे गायब हो गए। वो 20 करोड़ कहाँ गया पैसा? क्यों आप बताइए। अब एनपीएस कर दिया, पेंशन नहीं है, अब वो रिटायर होंगे तो उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मैडम? जब बिल नहीं है, सारी बिल नहीं है, सब कार्रवाई। और यहाँ खास करके इस नगर निगम में महिलाओं जो बेचारी कम पढ़ी लिखी है, उनके साथ ये भ्रष्टाचार यहाँ इस नगर निगम लखनऊ पे हो रहा है। अत्याचार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं 4 महीने, और डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहे। यहाँ पे भी दलाल हैं, ये एजेंट है, वो एजेंट के माध्यम से काम कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर आप जाएंगे आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये लखनऊ की सरजमी पे जब ऐसा हो रहा तो बाकी तो हम नहीं कुछ बता सकते। बिहार में किसकी सरकार दादा? आप देख ही रहे इंडिया गठबंधन की सरकार है। जो विपक्षी एनडीए है वो दो धड़ा में बट चुकी है। चुनाव से पहले धारा में बुरी तरह हार चुकी थी। आज सेकंड धारा में जो है नीतीश जी अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग लड़ रही है। अच्छा, कुछ सीटों पे आपने सामने उतार दिया है? नहीं, कुछ सीटों पर नहीं। अगर सीट पर ही मैं आधार मान लेता तो प्रधानमंत्री 2 दिन पहले रण छोड़ कर कैसे दिल्ली पहुंच गए? सवाल तो यहाँ मैं भागने की बात नहीं की, मैंने कहा कि आप रण छोड़ करके दिल्ली चले गए हैं। कमांडर आप हैं एनडीए के। आज अब जिस सेना का कमांडर ही समय से पहले आप पलायन कर जाए तो सेना तो हथियार डाल चुकी है। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर अपने दिल का ये बात बयां करता हूं कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कह रहे हैं कि अब कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, विकास चाहिए। नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं कि गाना बन रहा है कि बिहार में भैया की सरकार आएगी तो रंगदार बनेंगे। बिल्कुल। मोदी जी ये भी कहे कि हमसे नौकरी मांग करके लज्जित मत करिए, हमसे मेट्रो ट्रेन मांग करके लज्जित मत करिए, हमको स्मार्ट सिटी मांग करके लज्जित मत करिए।
हमको केवल आप वोट देते रहिए, मैं सरकार बनाता रहूंगा, मैं राज करता रहूंगा और तुमको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देता रहूंगा। खुश हो सिंह जी बस। तो फिर किसकी सरकार, कौन बनेगा सीएम? इंडिया गठबंधन, वहाँ क्लियर लाइन है, क्लियर लाइन है। यहाँ इन लोगों का बिहार की आवाम ने, बिहार के नौजवान ने, बिहार के महिलाओं ने, बिहार का किसानों ने, बिहार के अपर क्लास, माइनॉरिटी, दलित, पीड़ित, शोषित जनता ने फैसला कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। आप बताइए कौन बनेगा फिर सीएम, कौन बनेगा फिर? देखो समय बदल गया है, हाँ। सत्ता परिवर्तन जो है बिहार वालों ने कर दिया। हमको दुख है कि 14 के बाद दिल्ली सरकार न गिर जाए। हाँ। 14 के बाद 14 तारीख के बाद दिल्ली में भी प्रधानमंत्री दूसरा कोई बन जाएगा। हाँ। जो बिहार वालों ने कर दिया, अब दिल्ली की सरकार बचने वाली नहीं। सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। हाँ। राहुल गांधी बैठने वाले हैं। सीएम कौन बनेगा फिर बिहार का सीएम? तेजस्वी यादव। नीतीश बाबू कह रहे हम बनेंगे, हमने विकास किया है। उनको तो भाजपा वालों ने पी गए, नीतीश बाबू को। अच्छा। सच्चाई ये है। अच्छा। जो 2-4-10 सीट लाना था वो भी भाजपा वाले पी गए। हाँ। इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली की सरकार भी अब गिरने वाली है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात करी है, हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी। बेसिकली हमारा मुद्दा बिहार का था। तो ऐसी तमाम और छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शिला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।